आज हम कूटनीति या राजनीति की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस अदृश्य युद्ध की जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका और चीन की नींद उड़ा दी है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग, वो वैज्ञानिक जो कल के घातक हथियार बना रहे थे, आज अचानक लाशों में तब्दील हो रहे हैं? बीते कुछ महीनों में अमेरिका और चीन के 20 टॉप डिफेंस वैज्ञानिकों का रहस्यमय तरीके से गायब होना या मौत के आगोश में समा जाना कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक डरावने पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है। अमेरिका में 11 और चीन में 9, ये वो आंकड़े हैं जिन्होंने FBI से लेकर चीनी खुफिया एजेंसियों तक के होश उड़ा दिए हैं। ये कोई साधारण लैब असिस्टेंट नहीं थे। ये वो लोग थे जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस वॉरफेयर जैसे संवेदनशील प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। यानी इनके पास वो राज थे जो किसी भी देश को पल भर में राख कर सकते हैं या उसे दुनिया का बेताज बादशाह बना सकते हैं। इस रहस्यमय मौत के सिलसिले में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब मेजर जनरल विलियम नील मैक कैसलैंड का नाम सामने आया। ये वो शख्स थे जो सिर्फ एयर फोर्स रिसर्च लैबोरेटरी के कमांडर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने उस अनसुलझी पहेली की जांच की थी जिसे दुनिया UFO कहती है। एक ऐसा जाबाज अफसर जिसे अंतरिक्ष के रहस्यों और एडवांस्ड वेपनरी की गहरी समझ थी। उसका अचानक इस तरह गायब होना साजिश की बू देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नासा की एरोस्पेस इंजीनियर मोनिका रेजा के साथ जो हुआ, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग कर रही मोनिका अचानक एक ढलान से नीचे गिरती है और फिर उनकी लाश मिलती है। पुलिस इसे एक दुर्घटना कह सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक एरोस्पेस इंजीनियर जो जटिल गणनाओं में माहिर थी, वो एक छोटी सी चूक कर सकती है, या फिर किसी ने उसे उस ढलान की ओर धकेला था? दूसरी तरफ चीन के भीतर भी मौत का तांडव कुछ इसी तरह नाच रहा है। वहां के 9 सबसे होनहार दिमाग जो चीन को हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अब इस दुनिया में नहीं है। बीजिंग के गलियारों में सन्नाटा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये वैज्ञानिक मारे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके सबसे सुरक्षित प्रोजेक्ट्स में दीमक लग चुकी है। अब इसे संयोग कहें या सोची समझी कूटनीति, लेकिन जब हाइपरसोनिक और AI के वैज्ञानिक एक एक करके मरने लगे तो समझ लीजिए कि कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो चुका है। FBI की जांच की सुई अब विदेशी जासूसों और स्लीपर सेल्स की तरफ मुड़ गई है। क्या ये किसी एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है जो दूसरे देश की कमर तोड़ना चाहती है, या फिर ये कोई तीसरी शक्ति है जो नहीं चाहती कि इंसानियत इन घातक हथियारों के जरिए अपनी ही बर्बादी का सामान तैयार करे? सोचिए, अगर किसी देश के टॉप 20 वैज्ञानिक गायब हो जाएं तो उस देश की सुरक्षा तकनीक 20 साल पीछे चली जाती है। ये एक ऐसा युद्ध है जहां ना गोलियां चल रही हैं, ना मिसाइलें दागी जा रही हैं, बल्कि सीधे दिमाग पर वार किया जा रहा है। अमेरिका के उन 11 वैज्ञानिकों की लिस्ट में ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने स्टील्थ टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की थी। उनके गायब होने का मतलब है कि अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स के सीक्रेट्स अब खतरे में हैं। वहीं चीन की लैब में होने वाली मौतें बताती हैं कि ड्रैगन की सुपर पावर बनने की ख्वाहिश को बड़ी चोट पहुंचा रहा है। ये मौतें कभी जंगल में, कभी बंद कमरे में, तो कभी सुनसान सड़कों पर हो रही हैं, लेकिन हर बार पीछे कोई सबूत नहीं बचता। इन घटनाओं ने एक नए किस्म के साइंस टेररिज्म को जन्म दिया है। अब वैज्ञानिक लैब के अंदर तो सुरक्षित है, लेकिन बाहर निकलते ही वो चलते फिरते टारगेट बन जाते हैं। क्या हमें ये मानना चाहिए कि आने वाले वक्त में जंग सरहदों पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के अपार्टमेंट्स और उनकी छुट्टियों के दौरान लड़ी जाएगी? जिस तरह से अमेरिका और चीन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उससे साफ है कि ये दुश्मनी अब लैब के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल आई है। क्या ये 20 मौतें सिर्फ ट्रेलर हैं? क्या अभी और भी कोई नाम इस काली फहरिस्त में शामिल होने वाले हैं? आज दुनिया भले ही चांद और मंगल पर जाने की बात कर रही हो, लेकिन धरती पर जो डर्टी गेम चल रहा है वो बहुत भयावह है। वैज्ञानिकों का गायब होना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की बौद्धिक संपदा की चोरी है। जब एक हाइपरसोनिक एक्सपर्ट मरता है तो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स फाइलों में दफन हो जाते हैं। अमेरिका और चीन जो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, आज अपने ही वैज्ञानिकों को बचाने के लिए कड़े पहरे बिठा रहे हैं। लेकिन क्या पहरा उस मौत को रोक सकता है जो साए की तरह पीछे चल रही है? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इन वैज्ञानिकों को मारने के लिए बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मौत सामान्य हार्ट अटैक या एक्सीडेंट लगे। ये तकनीक उतनी ही उन्नत है कि पोस्टमार्टम में भी कुछ हाथ नहीं लगता। अगर ये सच है तो हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आपके पास राज होना ही आपकी मौत का वारंट बन सकता है। अमेरिका और चीन के बीच की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। अंत में सवाल यही बचता है कि आखिर इन 20 वैज्ञानिकों की बलि लेकर किसे फायदा हो रहा है? क्या ये ग्लोबल वेपन माफिया है या फिर सुपर पावर्स की आपसी खुन्नस? जो भी हो, लेकिन इन रहस्यमय मौतों ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युग की सबसे कीमती चीज सोना या हीरा नहीं, बल्कि वो ज्ञान है जो इन वैज्ञानिकों के दिमाग में था। और इसी ज्ञान को मिटाने के लिए अब दुनिया के 2 दिग्गज देश अपनों को ही खोते जा रहे हैं। सस्पेंस गहरा है, साजिश बड़ी है और खतरा अब आपके और हमारे सोचने से भी कहीं ज्यादा करीब। फिलहाल इन मौतों के पीछे का सच धुंध में छिपा हुआ है, लेकिन इतना तय है कि ये साइलेंट वॉर अब और ज्यादा खामोश नहीं रहने वाला। आने वाले दिनों में इसके और भी खतरनाक पहलू सामने आ सकते हैं। फिलहाल अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।